हर तरीके से गरीबों का साथी है ये, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा वोट देकर हम इसको कामयाब बनाएंगे। सादर आदर और नमस्कार। पंडित रामफल जी, काशनाथ। ठाकुर जी महाराज को साक्षी मान के बोलेंगे, बोलिए ठाकुर जी महाराज की जय। नारों में जोश होना चाहिए, और आज ये जोश आज जो इस टिकरी कला गांव की ऐतिहासिक चौपाल से उठेगा। 8 तारीख को जब परिणाम आएंगे, तो परिणाम में और ईवीएम में जब कमल खिलेगा और मुंडका की धरती से टिकरी गांव का ये बेटा विधायक बनेगा, तब जाकर के हमारे संकल्प पूरा होगा। टिकरी कला गांव की इस ऐतिहासिक चौपाल से जिस प्रकार से भर के समर्थन मिला है, ये तो स्पष्ट हो गया है कि ये जोश अब रुकने वाला नहीं है। ये जोश अब बढ़ता जाएगा, और इतना बढ़ता जाएगा कि ये मुंडका से लेकर के दिल्ली सचिवालय तक, और जो नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार दिल्ली में बनने जा रही है, जिस प्रकार से इस माला में अनेक फूल है, इसी प्रकार से इस माला में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में एक फूल मुंडका का खिलके जाएगा। और जो ये ऐतिहासिक क्षण है, आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मातृशक्ति, ये जो भारतीय जनता पार्टी का सिंबल, भारतीय जनता पार्टी की टिकट टिकरी कला गांव को मिली है, ये सम्मान हम भारतीय जनता पार्टी का अगली 7 पीढ़ियों तक नहीं चुका सकते। इस सम्मान को अपने दिल में जला करके चलना है। जब तक एक वोट गांव की भारतीय जनता पार्टी को ना पड़ जाए, हमें चैन नहीं आना चाहिए। और ना सिर्फ टिकरी कला गांव की, मैं सभी हमारे बुजुर्गों से, नौजवान साथियों से आग्रह करता हूं कि आज से ये प्रण कर लें, जो सरकारी नौकरी पे हैं वो छुट्टी ले ले, जो अपने व्यवसाय पे है उस व्यवसाय को कुछ दिन के लिए आप उसको ऑटो पायलट मोड पे कर दें, लेकिन घर नहीं बैठना है साथियों। अब जब हमने संकल्प ले लिया है, तो संकल्प को सिद्ध करके दिखाना है, और मुंडका में भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाना है साथियों। अभी राजकुमार भाई साहब जी ने जब शुरू किया था, तो उन्होंने कहा था कि हमारे गांव के सेन समाज के लोग, प्रजापत समाज के लोग, ब्राह्मण समाज के लोग, जाट समाज के लोग, हमें जाति में नहीं बंटना है। कंधों से ऊपर छाती नहीं होती, और धर्म से बड़ी कोई जाति नहीं होती। और हमारे हिंदू धर्म के लिए, हमारे देश के लिए, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने पिछले 500 वर्ष का जो कलंक हमारे सनातन धर्म पर लगा था, उसको उखाड़ करके सदा के सदा फेंक दिया है। इसलिए हम सबको लग करके भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करना है। अभी 1-2 दिन पहले आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी एक सभा में कह रहे थे कि तैर के दरिया पार करो। हाँ, तैर के दरिया पार करो। ये मुंडका की दरिया नदी को कहते हैं। उसने कहा है कि तैर के नदियां पार करो, मल्ला का इंतजार मत करो। तो मुंडका में जो नदियां बह रही है, इससे कोई अछूता नहीं है। गंदे पानी सड़कों पर भरे पड़े हैं, ओवरफ्लो हो रहा है। उसका जो क्षेत्र है, उसने दादा महेश्वर मंदिर पर झूठी एक कसम खाई कि जो भारतीय जनता पार्टी का सांसद है, एलजी है, और उस रोड को नहीं बनवा पाए, जो मुंडका से लेकर के रानीखेड़ा रोड तक है। आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों, वो रोड एमसीडी के अंदर आता है, और वहां से वही निगम पार्षद है जो व्यक्ति अपने मंदिर के प्रांगण में झूठी कस्में खा सकता है। उस व्यक्ति से सावधान होने की आवश्यकता है। आज वो टिकरी कला में आ रहे पदयात्रा पे, लेकिन आए तो उसको ऐसे करके भेज दो कि टिकरी कला गांव एकजुट है, और टिकरी कला गांव ने ठान लिया है, टिकरी कला गांव हमेशा भारतीय जनता पार्टी के साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद छोटे भाई, जो आज आपने टिकरी गांव की ऐतिहासिक चौपाल से एक बुलंद आवाज के साथ
जो मेरे बुजुर्गों में, मेरी मातृशक्ति में, मेरे युवाओं में एक नया जोश, एक नया उत्साह और जो हम सबका एक अटल लक्ष्य है कि 8 तारीख को जब हम कमल के फूल को खिला कर लाएंगे और जन जन का सम्मान करते हुए इस मुंडका विधानसभा में विकास की एक नई राह लिखेंगे, नई डगर लिखेंगे। आज उसकी आपने शुरुआत कर दी। मैं सबसे पहले अपने आराध्य देवता श्री ठाकुर जी महाराज के चरणों में प्रार्थना करता हूं कि सदैव हम सभी पर अपना आशीर्वाद बनाए रखे, हम सबको खुशहाल रखे, समृद्ध रखे। ये जो आज इस चौपाल के साथ साथ जो छतों पर मेरी मातृशक्ति मुझे अपना आशीर्वाद देने के लिए खड़ी है, मैं इस आशीर्वाद को कभी, अगर मुझे कई जन्म भी मिले तो मैं उतार नहीं पाऊंगा। मैं आप सभी के चरणों में प्रणाम करता हूं। आज इस चौपाल के प्रांगण में अपने बुजुर्गों से, अपनी मातृशक्ति से, अपने युवा साथियों से मैं क्षमा भी मांगता हूं, माफी भी मांगता हूं कि इस 2 साल के कार्यकाल में, क्योंकि मुझसे उम्मीद और अपेक्षाएं बहुत है कि ये हमारा बेटा जन जन का मान सम्मान करते हुए और हर समस्या को खत्म करेगा। लेकिन अगर आप लोगों के मैं किसी कारणवश फोन नहीं उठा पाया तो आप लोगों को बड़ी पीड़ा हुई होगी, क्योंकि आप लोगों ने मेरे लिए दिन रात मेहनत की थी। मैं उस गलती के लिए आप लोगों से हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूं और उसको आप सभी मुझे क्षमा करके और मुझे 2022 की तरह जो आप लोगों ने मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर मेहनत की थी, मेरे युवा साथियों ने, मेरे बुजुर्गों ने, मेरी मातृशक्ति ने, मुझे आप लोगों के उसी जुनून की, उसी सैलाब की जरूरत है। और मुझे लगता है कि आप लोगों ने अब ठान भी लिया है और आज इस गांव के चौपाल से आप सबको एक वचन देता हूं कि आप ये जो जिम्मेदारी मुझे देने जा रहे हैं, ये आप अपने मान सम्मान की जिम्मेदारी मुझे देने जा रहे हैं। मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा इस विधानसभा के अंदर कि कोई व्यक्ति मेरे बुजुर्गों के उस मान सम्मान को ठेस पहुंचाए, कोई ये कहे कि टीकरी वाले लोगों ने इसको संस्कार नहीं दिए। आप लोगों ने मुझे वो संस्कार दिए हैं, मेरा वो लालन पोषण किया है कि आप लोगों का मान सम्मान बढ़ाते हुए इस पूरी मुंडका विधानसभा को अपना परिवार मानते हुए इस विधानसभा के अंदर एक नई राजनीति की शुरुआत करेंगे, जन जन का सम्मान करेंगे और विकास की एक नई डगर लगाएंगे। मेरे युवा साथियों, मुझे आप लोगों की बहुत जरूरत है। मैं सच बता रहा हूं, अभी मेरा ये कारवा जो 2022 में है वो कारवा अभी नहीं बना है। आज इस कारवे को इतना बड़ा कारवा बना दो और सबको पता लग जाए कि अब मुंडका विधानसभा में विकास का कमल खिलना निश्चित हो गया है। जय हिंद, जय भारत। राजेंद्र जी, चुनाव को 10-12 दिन हो गए हैं, जगह जगह घूम रहे हो, काफी जगह घूम भी लिए होगे, कितना आगे पहुंचे हो, किस तरह का माहौल लग रहा है? देखिए, जिस तरीके से हम इस मुंडका विधानसभा का डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, कहीं ना कहीं जनता के अंदर एक आक्रोश है कि इन्होंने पिछले 10 साल के अंदर इस दिल्ली के अंदर ऐसा कोई भी विकास का काम नहीं किया जो दिल्ली की जनता को चाहिए। चाहे वो पानी की निकासी को लेकर हो, चाहे वो नए रोड बनाने को लेकर हो, चाहे वो मूलभूत सुविधाएं जो इन्होंने बड़े बड़े वादे किए थे कि हम सभी को पेंशन टाइम पे देंगे, नई पेंशन बनाएंगे, राशन कार्ड में नाम चढ़ेंगे, ऐसा कुछ भी काम नहीं किया कि लोग इनको तीसरी बार मौका दें। क्योंकि 2 बार में जो व्यक्ति सिर्फ एक बहाना लेकर इस दिल्ली की जनता को ठगता रहा कि मुझे एलजी काम नहीं करने दे रहा, तो इस भ्रष्टाचारी को कोई बताए कि केंद्र में तो सरकार आज भी भाजपा की है,
और अगर निरंतर कोई सुविधाएं अगर कोई सरकार दे सकती है तो वो केंद्र सरकार दे सकती है। और केंद्र सरकार भारतवर्ष के कई सारी स्टेटों में, चाहे वो लाडली सम्मान योजना हो, चाहे वो आयुष्मान योजना हो, चाहे वो उज्ज्वला गैस योजना हो, चाहे वो किसानों को स्वनिधि योजना हो, चाहे वो मुद्रा लोन योजना हो, कितनी सारी मोदी जी की ऐसी योजनाएं हैं जो लगातार हर स्टेट के अंदर चल रही है। लेकिन मेरी इस दिल्ली का दुर्भाग्य है कि ये भ्रष्टाचारी उन योजनाओं को लागू नहीं होने देता। और दिल्ली की जनता ने ठान लिया है कि इस बार इन भ्रष्टाचारियों को दिल्ली से उखाड़ कर फेंकना है और दिल्ली के अंदर डबल इंजन की सरकार बनाकर और मोदी जी के नेतृत्व में इस दिल्ली को अपने सपनों की दिल्ली बनाना है, इस दिल्ली को स्वच्छ दिल्ली बनाना है, इस दिल्ली को रहने के लायक दिल्ली बनाना है, जहाँ पर गंदगी ना हो, जहाँ पर रोड अच्छे हो, जहाँ पर नए नए एम्स हॉस्पिटल हो, जहाँ पर मेरी छोटी बहनों के लिए कन्या विश्वविद्यालय हो, जहाँ पर बच्चों के लिए अच्छे स्टेडियम हो, जहाँ पर स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी हो और जहाँ पर रेलवे लाइनों के ऊपर नए नए फ्लाईओवर हो। और वो तभी संभव है जब दिल्ली के अंदर डबल इंजन की सरकार बनेगी और मोदी जी के नेतृत्व में इस दिल्ली को विकास की नई डगर मिलेगी। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। गजेंद्र जी के बड़े भाई हैं, भाई साहब को तो जो है आज 11 सभाएं समझ सकते हैं, बहुत जल्दी है। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, आज गाँव में जो मान सम्मान हुआ है और 2022 में हुआ था, अब कितना अंतर देख रहे हो? और ज्यादा प्यार मिल रहा है लोगों का? ये तो बहुत डबल प्यार मिल रहा है और उससे डबल प्यार और आशीर्वाद दोनों चीज मिल रही है। और पूरा गांव हमारा मेरे ख्याल में सो नहीं रहे रात को, एक हफ्ते तक अब इसके साथ रहेंगे और जीत निश्चित। अच्छा भाई साहब, आप क्या कहना चाहोगे? आप भी भाई साहब के प्रचार में प्रतिदिन देखा जाता है, किस तरह का माहौल चला हुआ भाई साहब? भाई साहब, हमारी भाजपा की पूरी लहर है और इस बार इस भ्रष्ट केजरीवाल से लोग इतना परेशान हो गए हैं। और ये जो झूठे झूठे वादे, दिल्ली में अगर सबसे ज्यादा अगर पहचान है तो मुंडका की है। और मुंडका की पहचान क्योंकि आप देखते हो रोहतक रोड से आप भी आते होंगे, मीडिया के लोग भी आते हैं और भी लोग, हम लोग भी जाते हैं वहाँ पर। अगर नागलोई भी जाना हो तो 10 मिनट का जो रास्ता है वो 2-2 घंटे में तय होता है, ठीक है। और ये हर बार बहाने बनाता है कि LG हमें काम नहीं करने देता, मोदी साहब हमें काम नहीं करने देते। पीछे भी गवर्नमेंट रही है, ठीक है, सब लोग खुल के काम करते थे। इसके पास सिर्फ बहाने के सिवा कुछ भी नहीं है। अच्छा जी, टीकरी गांव से बुजुर्गों का और युवाओं का किस तरह का आशीर्वाद मिल रहा है गजेंद्र को? बहुत बढ़िया आशीर्वाद मिल रहा है और सभी गजेंद्र को वोट देंगे, पूरा गांव इसके साथ है। अच्छा, जीत की कितनी उम्मीदें लग रही हैं भाई साहब? 100%, 100 की 100 बीजेपी आओगी। केजरीवाल ने ना तो राशन कार्ड बंद कर दिए थे और के बच्चों को वजीफे दिए, ड्रेस के पैसे दिए और हमारे हिंदू बच्चों को एक भी पैसा नहीं दिया आज तक स्कूल से। भेदभाव किया है? भेदभाव किया इसने। नालियां मारी हो, सड़कें मारी खराब टूटी हुई पड़ी है और कोई सुविधा नहीं दी, इधर आके भी नहीं देखा। अच्छा कृष्ण भाई, आप युवा हो, टीकरी गांव से हो, क्या लग रहा है किस तरह का यहाँ पे आपके जो कैंडिडेट है उनका माहौल बना हुआ है? और पूरी विधानसभा में क्या लग रहा है, किस पोजीशन पे अभी आप हो? भाई ममता नहीं कहेंगे कि बीजेपी आओ है बढ़िया, अपने भाई ने चाचा लागू उसका में गजेंद्र का जितावा है और बढ़िया उससे जीतता है सारी पूरी दिल्ली में। अच्छा भाई साहब, आप क्या कहना चाहोगे? क्या लग रहा है टीकरी गांव से और पूरी विधानसभा से किस तरह का माहौल है? बहुत बढ़िया माहौल है जी। अच्छा जी, और क्या कहना चाहोगे? और जी गजेंद्र बढ़िया काम करा रहा है और पूरी जीत पूरी बढ़िया काम गरीबों का साथी है। हाँ जी, गरीबों का साथी है। गरीबों के युवा जिनका ब्योत नहीं होता उनकी शादी में भी मदद करता है और हर तरीके से गरीबों का साथी है ये। और इसको ज़्यादा से ज़्यादा वोट देके हम इसको कामयाब बनाएंगे। धन्यवाद भाई साहब। तो ये थे टीकरी गांव के लोगों के विचार, किस तरह से वो अपनी कैंडिडेट की पोजीशन देख रहे हैं और कितना वो आगे बढ़ता हुआ देख रहे हैं। आगे 5 तारीख को वोट पड़ेंगे, 8 को रिजल्ट आना है, जल्द ही पता लग जाएगा। मैं ललित भारद्वाज अपने सहयोगी दीपक के साथ, धन्यवाद, जय हिंद।